नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसागुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अभिगम शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मंगलंकार, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरत मोदविताम्। अज्ञाननित्यनिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनां ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तव ग्रंथ कर्तारय श्री ग्रंथ देवा प्रतिग्रंथ देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री गुरु नामः आचार्य श्री सागरेण विचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमंगली मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शास्त्रम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब, जो कि वर्तमान के सत्य तत्व को प्ररूपित करने वाले एक महान दिग्गज समर्थ आचार्य हुए, और बहुत सरलता से उन्होंने विषय वस्तु को प्रस्तुत किया, सिद्धांतों को जन भाषा में समझाया, जिस भाषा में हम समझ सकें उस भाषा में हमें समझाने का प्रयत्न किया। जो मूल तत्व की बातें, जो सिद्धांत की बातें हमें समय सार आदि ग्रंथों में मिलती है, उन्हीं बातों को इन्होंने बहुत पहले लिखा। मुझे तो ये देख करके भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा गुरुदेव श्री ने आज के 60 साल पहले, 70 साल पहले की होगी, 80 साल पहले की होगी, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, वो चर्चा भी सूर्य सागर जी महाराज साहब ने उससे पहले लिख दी थी। मतलब इस तरह की चर्चा कि सब निश्चित है, क्रमबद्ध है, जम जस जम्मी देसे वाली गाथाएं, भले ही क्रमबद्ध शब्द नहीं आया हो, लेकिन ये सब चर्चाएं भी इनकी लेखनी से काफी वर्षों पहले निकल करके सामने आई। छोटे छोटे से प्रकरण, चाहे पूजन संबंधी हो, चाहे विधान संबंधी हो, प्रतिज्ञा संबंधी हो, व्रतों के संबंध में हो, पानी छानने के संदर्भ में हो, बाह्य सामान्य सदाचारशील के पालन संबंधी हो, छोटी छोटी सी बातें श्रावकों के जीवन निर्माण के लिए महाराज साहब लिखते चले गए, और हम उन सब बातों को यहाँ लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया नियमित चलते हुए, और इसी प्रकरण को आज फिर कुछ और आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी कुछ मनुष्य जीवन के संदर्भ में, मनुष्यों के 48 भवों के संदर्भ में, माने कितने मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, लास्ट में थोड़ी सी चर्चा हुई थी। वापस उसको थोड़ा सा 2-4 मिनट में रिवाइज करता हूँ, आप लोगों के सबके ख्याल में आ जाए। मनुष्यों के 48 ही भाव मिलते हैं, इसका उल्लेख मूल रूप से जनागम में कहीं नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं है चर्चा। धवल, जय धवल, महाधवल, सब सिद्धांतों में, सब में खूब बातें, खूब कहीं नहीं मिला, 48 ही मिलेंगे। हाँ, लेकिन भव स्थिति की चर्चा, काल स्थिति की चर्चा, उस प्रकरण में जरूर धवलादिक में इस तरह का उल्लेख मिलता है कि मनुष्य की जो आयु है या मनुष्य पना है, इसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। भाई अभिनंदन, मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, माने उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी। तो आप कहेंगे साहब मनुष्य आयु तो 3 पल्ले की है, इससे ज्यादा तो होती नहीं है। कर्म भूमि के मनुष्यों की मानो तो 1 कोटि पूर्व की है, पंचम काल के मनुष्यों की मानो तो 120 वर्ष की है। पंचम काल में कोई भी मनुष्य 120 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहता, ऐसा है। और चौथे काल की यदि हम बात करें
तो 1 कोटि पूर्व तक की आयु है। और यदि भोग भूमि की बात करें, और भोग भूमि में भी उत्तम भोग भूमि की बात करें, तो 3 पल्ले की आयु है। इसका मतलब कोई भी मनुष्य 3 पल्ले से ज्यादा नहीं रहेगा। और भोग भूमि का जीव नियम से मर करके देवगति में चला जाता है, नियम ही है। तो फिर प्रश्न ये कैसा है कि भाई अधिकतम कितना होगा, ये तो सही नहीं लग रही है बात। जब स्पष्ट 3 पल्ले तो फिर अधिकतम का क्या सवाल है। तो जवाब लिखा, मनुष्य की उत्कृष्ट भव स्थिति 47 पूर्व कोटि 3 पल्ले है। कैसे होगा भाई भरत? बोले मनुष्य से मनुष्य, फिर मनुष्य, फिर मनुष्य, फिर मनुष्य, मैक्सिमम आयु वाला। तो लगातार माने जीवन पूरा हो जाने के बाद में भी विग्रह गति के पहले समय में मनुष्य आयु ही हो। इसका मतलब मनुष्य आयु में गैप नहीं पड़ा। एक मनुष्य आयु पूरी होने के बाद विग्रह गति में फिर मनुष्य था, आयु शुरू हो गई और पूरा जीवन मनुष्य का रहा, फिर मरा और फिर मनुष्य हो गया। तो ऐसे कितने भव हो सकते हैं? तो हमारे यहाँ जिनागम में ऐसे 48 भव की चर्चा आई है। गर्भज मनुष्यों के 48 भव की चर्चा, वो प्रकरण शास्त्रों में मिलता है। उसके तो कई प्रमाण हैं हमारे पास में, जिन्हें चाहिए हो वो ले ले में। माने उसमें बहुत स्पष्ट रीति से कि भाई कैसे हो सकता है। अब ये 47 कोटि पूर्व या 47 पूर्व कोटि और 3 पल्ले, पल्ले बड़ा होता है कि कोटि पूर्व बड़ा होता है? पल्ले बड़ा है। एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, इतना लंबा काल है पल्ले का काल, असंख्यात वर्षों का एक पल्ले होता है। और इसी आधार पर हम वो भी प्रकरण सिद्ध करते हैं जिसमें ये कहते हैं हम कि एक सौधर में इंद्र अपने जीवन काल में असंख्यात तीर्थंकरों के कल्याणक मना लेता है। एक सौधर में इंद्र, क्योंकि सौधर में इंद्र की आयु कितनी है? 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले की है सौधर में इंद्र की आयु। 2 सागर की है, एक सागर 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का होता है। 2 सागर की आयु तो 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले की है, मतलब 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले। तो एक पल्ले में असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। और विदेश क्षेत्र में आयु 1 कोटि पूर्व की होती है, तो असंख्यात 20 तीर्थंकर निकल जाएंगे। ठीक है ना? तो अभी यहाँ जो हमें कहना है वो ये कहना है कि मनुष्य भाव लिया कर्म भूमि का मनुष्य, क्योंकि यदि भोग भूमि का मनुष्य लेंगे आयु तो उसकी ज्यादा है, तो फिर वो खंडित हो जाएगा, क्योंकि भोग भूमि वाला जीव मर के देवगति में चला जाएगा। तो मनुष्य से मनुष्य वाली स्थिति कहाँ बनेगी? भाई हमें तो मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, ये कंटिन्यूटी चाहिए। तो हमें भोग भूमि वाला भाव तो लास्ट में लेंगे हम। तो कर्म भूमि वाले मनुष्य लो, तो कर्म भूमि के मनुष्य की आयु होती है 1 कोटि पूर्व की उत्कृष्ट आयु, इससे ऊपर नहीं जाता है कर्म भूमि का मनुष्य। तो 1 कोटि पूर्व की आयु वाला मनुष्य हुआ कर्म भूमि में, मर करके फिर दोबारा 1 कोटि पूर्व की आयु वाला मनुष्य हुआ, फिर मनुष्य आयु बांधी उसने, तीसरा भाव फिर मनुष्य का हुआ। ये मनुष्य भाव में स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों समझना, ये तीनों शामिल है। तो इस तरह से 24 भाव तो लगातार मिल सकते हैं। आप तो 48 की बात कर रहे थे कि नहीं? अभी अभी रुको तो सही। 24, 8 स्त्री के, 8 पुरुष के और 8 नपुंसक के, ये 24 भाव 1 कोटि पूर्व वाले लगातार मिले। अब बीच में अपर्याप्तक मनुष्य का भाव कंपलसरी है। बोले अपर्याप्तक मनुष्य हो गया तो फिर दोबारा पर्याप्तक मनुष्य होना महान दुर्लभ है, तो इसलिए 24 ही रह गए। अब बात समझ में आ रही है? बात वाले का क्या भरोसा। तो 24 रह गए, और इन 24 में भी 8 स्त्री के, 8 पुरुष के, 8 नपुंसक के हैं, तो पुरुष के 8 ही रह गए। और उसमें भी यदि मैं दुर्लभता और भवों की चर्चा करूं तो मैं ये कह सकता हूं 2 दिन के लिए गर्भ में आया और मर गया तो 1 भाव पूरा हो गया। गर्भज पर्याप्तक का 2 दिन तो बहुत ज्यादा कह दिए। अंतर मुहूर्त के लिए गर्भ में आया और मर गया, पता भी नहीं लगे भाई साहब। असंख्यात भाव तो हमने मनुष्यों के ऐसे बिताए हैं, गर्भ में आकर के जीवन पूरा हो गया और पता भी नहीं लगा। असंख्यात भाव बिताए हैं इस तरह के हमने।
जब तक 2-3 महीने का नहीं हो, 1.5-2 महीने का, तब तक तो पता ही नहीं लगे कि गर्भ में कोई जीव आया है। 1-1.5 महीने के बाद पता लगे तो कितना दुर्लभ है ये मनुष्य। गर्भज मनुष्यों की बात कर रहे हैं अपन, जिन 48 भावों की बात कर रहे हैं उसमें से भाव पूरे हो गए। वो सब गर्भज जीव नियम से पर्याप्तक ही होते हैं, ऐसा नियम है। जो भी गर्भज जीव होते हैं वो सब नियम से पर्याप्तक ही होते हैं। बीच में अपर्याप्तकों के भाव, अब अपर्याप्तकों के भाव की मैंने चर्चा कल आपके बीच में की थी। 66,336 भावों के अंतर्मुहूर्त में कहे हैं करणानुयोग में। कितना समझ पा रहे हैं पता नहीं, लेकिन 66,336 भावों में से जो मनुष्यों के भाव कहे हैं वो 8 भाव कहे हैं, सिर्फ अपर्याप्तक है। श्वास के 18वें भाग आयु है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 67 नंबर पेज पर ये बात लिखी। श्वास के 18वें भाग आयु है, मनुष्य गति का जीव, बोले उनकी तो स्थिति निगोद जैसी समझना। श्वास के 18वें भाग उनकी उम्र है। 67 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। क्या दम है। तो ऐसे 8 भाव अपर्याप्तकों के बीच में लेवे और वापस यदि पर्याप्तक हो जावे गर्भज मनुष्य कोई पुण्य योग से, तो पुनः 24 भाव मिल सकते हैं गर्भज मनुष्यों के। अभी श्वास के 18वें भाग वाले मनुष्य की तो क्या गिनती में लेवे, उसको कुछ नहीं है। वो तो श्वास के 18वें भाग आयु वाला, वो कितना सा तो जीवन है उसका, खत्म हो गई। सेकंड के भीतर भीतर तो 25 भाव निकल जाते हैं। 1 सेकंड में 25 भाव निकल जाते हैं। 8 भाव की बात कर रहे हैं, माने चौथा ये सेकंड के अंदर 8 भाव पूरे हो गए। तो उसको तो गिना नहीं है कहीं शास्त्रों में, तो उसको गौण करके पुनः पर्याप्तक मनुष्य के 8 स्त्री 8 पुरुष 8 नपुंसक के भाव होवे हैं। तो इस तरह 24 + 24 कुल 48 मनुष्यों के भाव मिले, जिसमें 47 मनुष्यों के भाव तो लगातार हुए 1 कोटि पूर्व की आयु वाला कर्म भूमि का मनुष्य। विदेश क्षेत्र में होगा, भरत क्षेत्र में होगा, तो यहाँ चौथे काल में होगा, है ना। चौथे काल की शुरुआत में अवसर्पणी की अपेक्षा से, उत्सर्पणी की अपेक्षा से चौथे काल के अंत में होगा 1 कोटि पूर्व की आयु वाला। 47 भाव लगातार हो गए। 47 पूरे होने के बाद 48वें भाव में वो मर करके भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में जन्म लिया उस जीव ने। और उत्तम भोग भूमि में जन्म लिया तो 3 पल्ले की आयु हुई, और 3 पल्ले की आयु लेकर 3 पल्ले पूरे किए, देवगति में चला गया। तो इस तरह मनुष्यों की टोटल स्थिति लगातार, जिसे काल कहा गया है, जैसे भव स्थिति कह करके पुकारा गया है, टोटल मनुष्यों की काल स्थिति कह करके पुकारा है, वो 47 कोटि पूर्व 3 पल्ले कह करके पुकारा है। इतने लंबे काल तक मनुष्य दशा मैक्सिमम रह सकती है। ये सब चर्चा कल हमने की थी, और फिर अंत में ये कह दिया था भैया महान दुर्लभ है, और अब देखो पता नहीं आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी तो 1 कोटि पूर्व तो है ही नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि पंचम काल में तो उत्कृष्ट आयु हुई 120 वर्ष की है, तो खत्म है यहाँ तो कहानी। अब क्या करें भाई साहब, ये बताओ आप। यहाँ कह दिया आत्मकल्याण करो, अब कहना तो बहुत आसान है, आत्मकल्याण करो। कह दिया आत्मकल्याण तो एक शब्द है, आत्मकल्याण के नाम पे करें क्या, ये बताओ आप। तो आत्मकल्याण किसे कहते हैं? आपने कह दिया आत्मकल्याण करो, और हमने भी सुन लिया कि हाँ आत्मकल्याण करेंगे, और बहुत सारे लोग यहाँ संकल्प लेकर के बैठे होंगे, हाँ इस जीवन में तो आत्मकल्याण करना है। कि कैसे करना है दिलीप भाई, कैसे करना है? महीने 2 महीने में एक बार हेरले चक्कर लगा लिया करो आत्मकल्याण के नाम पर। कैसे होगा बताओ? ऐसे आत्मकल्याण नहीं, हेरले कल्याण तो होगा क्या? आप यहाँ आते रहेंगे तो क्षेत्र का तो कल्याण होगा, आत्मकल्याण कैसे होगा? ये आत्मकल्याण के लिए क्या करें? कल्याण शब्द भी कई बार तो ऐसे अर्थों में भी हो गया कल्याण। ऐसे भी प्रयोग करते हैं। ये तो असली में आत्मकल्याण की बात है, तो हम करें क्या उस आत्मकल्याण के लिए? ये बात यहाँ उठी है, तो उसका जवाब देते हुए सामायिक प्रतिमा का स्वरूप, ये प्रकरण यहाँ शुरू हो रहा है हमारे इस संयम प्रकाश ग्रंथ में, पेज नंबर 617 पर। नियमित जो चल रहा है उसी क्रम में, एक लाइन भी आगे पीछे नहीं, जो प्रकरण जहाँ चल रहा है उसी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सामायिक प्रतिमा का स्वरूप। और इस सामायिक के पहले, जब सामायिक प्रतिमा कह रहे हैं, तो इसके पहले कौन सी प्रतिमा हुई होगी? व्रत प्रतिमा।
12 प्रतिमाएं ना, 11 प्रतिमाएं, उसमें दूसरी प्रतिमा में, व्रत प्रतिमा में 12 व्रतों की चर्चा की है। इसका मतलब अभी तक जो प्रकरण चल चुका है उसमें हमने अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत 5 ये, फिर दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, फिर सामायिक प्रोषदोपवास, भोग परिमाण, अतिथि संविभाग, इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। ये तो सब सुने हुए हैं नाम, खबर है ना सबको। तो इन सब की चर्चा कर चुके। बोले इन सब में क्या किया? बोले अहिंसाणु व्रत में क्या कहा था? बोले हिंसा मत करो, हिंसा से बचो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील सेवन मत करो, परिग्रह संचय मत करो, मर्यादा से बाहर मत जाओ जीवन भर के लिए। अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, आज इस सीमा से बाहर मत जाओ। अनर्थ दंड, ये खोटा कार्य मत करो। हिंसा दान, ब्रह्मचर्य, दुष्कृति, अपध्यान, है ना, ये सब जो कहे हैं 5 भेद किए, इसके अनर्थ दंड, ये सब मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो बोले फिर करूं क्या, ये बताओ ना। ये सब तो नहीं करने की बातें हुई, मुझे करना क्या है? बोले सामायिक करो। बोले सामायिक कैसे करें? ठीक है सामायिक कर लेंगे, कोई बात नहीं, कैसे करें सामायिक? तो बोले सामायिक पाठ लाओ, तो कर लेते हैं हम। तो आज तक क्या किया है कमलेश भाई? सामायिक किया नहीं कभी? सामायिक तो किया हमने। क्या किया है सामायिक पाठ के नाम पर? प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत्र भय दुखियों पर, दुर्जन में मत। तो हो गई ना सामायिक। क्या कर रहे हैं? सामायिक कर रहे हैं। सामायिक ऐसी होती है सामायिक। आज तक हमने सामायिक के नाम पर सामायिक पाठ किया है। सच्ची सामायिक क्या होती है? सामायिक अपने आप से मिलने का नाम है, सामायिक आत्म स्वरूप के जानने का नाम है, सामायिक सेल्फी का नाम है। सामायिक क्या है? जब अपने उपयोग में अपने स्वरूप की पिक्चर खींचती है उसका नाम सामायिक है। जब अपने से अपना मिलन होता है उसका नाम सामायिक है। सामायिक में समता भाव होता है, सामायिक में सिमटना होता है, सामायिक में उपयोग बाहर से हट करके अंदर की तरफ आता है। जब 12 व्रतों के माध्यम से सब कार्यों का निषेध कर दिया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो फिर करें क्या? बोले कुछ नहीं करना। तो फिर क्या करें? बोले कुछ करना न धरना। आचार्य जी कहते हैं कुछ करना न धरना, मगन रहना, बस। क्या करें? अरे करता भी क्या है ये बता तो सही। आज तक अनादिकाल से किया क्या है जिसे करने की सोच रहे हैं हम? कितना काम किया है साहब, मैंने आपको मालूम है? ये शिविर लगाया तो मैंने कितनी मेहनत की, कितना पुरुषार्थ किया, कितनी भाग दौड़ की है मैंने। गांव गांव में घूमा हूं मैं, शीतल जी भाई साहब, इतना प्रयत्न किया आप लोगों ने सबने मिलकर के, बहुत प्रयास किया। इसमें आपने क्या किया? सामायिक माने सम्यक दर्शन की प्रक्रिया, सामायिक माने सम्यक दर्शन का जन्म स्थल, सामायिक मतलब आत्मानुभूति का जन्म क्षण का काल जहां प्रकट होगा उसका नाम सामायिक है। सामायिक को हल्के लेवल पर मत लेना, सामायिक बहुत बड़ी चीज है। पाठ का नाम सामायिक नहीं। अभी हम सामायिक के स्वरूप की चर्चा भी करेंगे, सामायिक की विधि की चर्चा भी बतलाएंगे, आएगी चर्चा, इसके अंदर सब लिखा है। सामायिक के लिए योग्य स्थान की बात भी करेंगे, योग्य काल की बात भी करेंगे, योग्य पद्धति की बात भी करेंगे। अरे अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पूरा प्रकरण लिखा, टोडरमल जी ने उसकी टीका लिखी, व्याख्या की। 148 नंबर का श्लोक है, संयोग से 148 नंबर का श्लोक है। 148 कर्मों से छूटने के लिए सामायिक। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर जब हमारे प्रवचन हुए हैं तो क्रम प्राप्त उसमें 108 नंबर का प्रवचन है। जी क्रम से चलते हुए सामायिक क्या चीज है, जब तक हमें ये पता नहीं हो तब तक हम सामायिक कैसे करेंगे? ये सामायिक मामायिक की बातें मत करो, आप तो हमें ये बताओ आत्मानुभव कैसे होगा। सामायिक की बात मत करो, आप तो हमें ये बताओ सम्यक दर्शन कैसे होगा। भाई चेतन, सम्यक दर्शन कैसे होगा ये विधि बता दो हमारे को। क्यों भाई कौतुक, सम्यक दर्शन करना है हमारे को, तो उसकी क्या विधि है? कि आप आज तक जो कर रहे हैं उससे तो नहीं होगा, उससे होना होता तो अब तक तो हो जाता। क्या करें साहब, बोलो क्या क्या करा, क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा आज तो शिविर का दूसरा दिन है ना, दूसरा है कि तीसरा? दूसरा है ना, आज दूसरा दिन है। कल क्या किया था भाई? दिन भर शिविर में चलो, क्या होगा वहां? सम्यक दर्शन।
शिविर में। तो कल आपने क्या क्या किया सुबह उठने के बाद? आज सुबह से क्या क्या किया? नहाए तो सबसे पहले उठते पहले तो 9 बार नमोकार मंत्र बोला, 9 बार नमोकार मंत्र। फिर उसके बाद नहा धो करके तैयार हुए, मंदिर आ गए, प्रक्षाल कर लिया, पूजन कर लिया, विधान कर लिया, 2 प्रवचन सुन लिए, गुरुदेव की सीढ़ी सुन ली, जिनचन जी साहब। और क्या क्या किया? भोजन कर लिए, थोड़ी देर आराम कर लिए, फिर प्रवचन कर लिए, सुन लिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर टहल लिए। आज तो वो 27 फीट वाली प्रतिमा देखा है और बोलो अनिल जी, और क्या क्या किया? फोटो खींचा, प्रवचन सुना, अच्छा। फिर और अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में सम्यक दर्शन कौन सी जगह पर है? सम्यक दर्शन कहाँ है? बोलो तो। रोटी भी खाई होगी, वो आम रस भी पिया होगा, नहीं? आम रस पिया क्या? नहीं, वो पन्ना वो भी लिया था। और क्या क्या? फल फ्रूट भी खाए थे। इसमें क्या है? मैंने आम का रस पीते पीते सम्यक दर्शन होगा, ये पूजन करते करते होगा, विधान करते हुए होगा? कौन सा काल ऐसा होता होगा? अभी आप ये प्रवचन खत्म होगा, यहाँ भाई साहब का प्रवचन होगा, फिर यहाँ से जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा फिर उठ करके बाहर जाएंगे तो रोड पर चलते चलते होगा, चप्पल पहनते हुए होगा, गाड़ी में बैठते हुए होगा, जहाँ ठहरे हैं वहाँ रूम पर जाते समय रास्ते में होगा, साथियों से बातें करते समय सम्यक दर्शन होगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सोचो ना एक बार भाई सेमल जी, बोलो कैसे होगा? जो कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठे ऐसे बात करते हुए, देखते हुए, ठंडी हवा का आनंद लेते हुए, कौन सा ऐसा काल है जिस काल में नवीन भाई आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस काल में सम्यक दर्शन होने के चांस हैं? अर्घ्य चढ़ाते समय बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, और अर्घम निर्वपामी थी। तो अब इस लाइन को पढ़ते समय होगा। कौन सी पूजन पढ़ते समय होगा? बोलो। सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, ये लाइनें पढ़ते समय होगा। एक ही विधि है, एक ही विधि। बुद्धिपूर्वक बैठना पड़ेगा। किसके लिए? कि जो बातें प्रवचन में सुनी है, जो बातें गुरुदेव की सीढ़ी में सुनी है, जो बातें यहाँ शिविर में सुनी है, जिसका हमने लाभ प्राप्त किया है, जिस वस्तु स्वरूप को हमने प्रवचन सार समय सार के माध्यम से जाना है, उस वस्तु स्वरूप का कम से कम 2 घड़ी बैठकर जब तक चिंतन मनन न करें तब तक सम्यक दर्शन होने का चांस नहीं है। बता दो दिलीप भाई, कब किया था? कब होगा? सम्यक सारा प्रयत्न किसके लिए है? जिनचन जी भाई साहब, ये शिविर किसके लिए है? सम्यक दर्शन के लिए, आत्मानुभूति के लिए है। अब आत्मानुभूति की चर्चा तो हो रही है, लेकिन आत्मानुभूति होगी कैसे? माने सुनने से नहीं होगी, क्योंकि सुनने तक की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया तो क्षेयोपशम विशुद्धि और देशना लब्धि तक की प्रक्रिया हुई। बस देशना से आगे बढ़ने का काम नहीं हुआ। क्षेयोपशम था, विशुद्धि थी इसलिए सुनने के लिए आ गए, क्षेयोपशम था इसलिए समझ में आ गया, देशना थी, पुण्य का उदय था इसलिए सुनने का अवसर मिल गया, सुन लिए, तो देशना तक का काम तो हो गया। अब इस देशना के बाद में क्या किया आपने? माने सुनने के बाद में क्या किया, स्वाध्याय करने के बाद में क्या किया, पढ़ने के बाद में क्या किया? असली काम तो वहां होना है, और वो काम सामायिक के काल में होना है। सामायिक में क्या किया जाता है? सामायिक में पढ़ना नहीं होता, पढ़े हुए का चिंतन होता है। सामायिक में पढ़ना नहीं होता, पठन नहीं होता, श्रवण नहीं होता। सामायिक के काल में, सामायिक के काल में शांति से बैठ करके 2 घड़ी के लिए, मिनिमम सामायिक का काल का है 2 घड़ी। गृहस्थों के लिए जगन्य रीति से 2 घड़ी की सामायिक, फिर 4 घड़ी का है, 6 घड़ी का है। मुनिराजों के लिए दिन में 4 समय 6-6 घड़ी की सामायिक करें। कितना लंबा काल तो मुनिराजों का सामायिक के अंदर चला जाता है। अभी सामायिक प्रतिमा के बारे में कह रहे हैं, सामायिक के स्वरूप के बारे में बतला रहे हैं कि साहब सामायिक में किया क्या जाता है। बोलो। समव शरण में बैठ करके भी अनंतवार सुनाइए। समव शरण में बैठ करके जब तक सुन रहे हैं तब तक सम्यक दर्शन नहीं है।
और सुनते सुनते जब गुनना शुरू कर दिया तो सम्यक दर्शन के चांस हैं, चांस हैं, होने की गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन इतना तो नक्की है कि पूजन करते करते तो नहीं होगा, इतना तो नक्की है कि भोजन करते करते तो नहीं होगा, इतना तो नक्की है कि वो रस पीते पीते तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ठंडी हवा का आनंद लेते लेते तो नहीं होगा। दादा ने लिखा वहां ब्रह्मचर्य धर्म के प्रकरण में, उत्तम ब्रह्मचर्य में इस तरह के प्रकरण दिए, यदि आत्मरमणता का नाम ब्रह्मचर्य है तो फिर वो सारे तर्क दिए कि क्या अकेली स्पर्शन इंद्रिय ही आत्मरमणता में बाधक है, क्या रसना इंद्रिय के भोग नहीं, क्या घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषय भोग नहीं, खूब तर्क दिए वहां और बहुत अच्छे से उस विषय को खोला है, बहुत अच्छे से तर्क दिए हैं कि क्या ठंडी हवा का आनंद लेते लेते आत्मा का आनंद आ सकता है, हो सकता है ऐसा, कभी ऐसा हो सकता है कि नहाते नहाते एकदम ऐसा सर पे ठंडा ठंडा पानी गिरा, आत्मा का अनुभव हो गया, ऐसा हो सकता है कभी, ऐसा ऐसा खीर अच्छी आई बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा अद्भुत स्वाद उसका, एक चम्मच जैसे ही मुंह में रखी आत्मा का स्वाद आ गया, ऐसा होगा खीर खाते खाते, प्रवचन सुनते सुनते एकदम ऐसा हो गया, अनुभव हो गया मेरे को, तो भैया आंखें बंद करनी पड़ेगी, कान बंद करने पड़ेंगे, सुनने से विराम लेना पड़ेगा। वो सामायिक का काल कैसा है जहां राग द्वेष की गंध नहीं, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, अरे जब चैतन्य स्वरूप का चिंतन चलता है, जब आत्म वस्तु का विचार चिंतन की धारा अंदर में चलने लगती है, ये सामायिक कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अभी यद्यपि उसके लिए योग्य क्षेत्र काल की चर्चा आचार्यों ने की है, आचार्यों ने कहा कि योग्य क्षेत्र चाहिए, योग्य काल चाहिए, क्योंकि व्यवधान नहीं चाहिए, विकल्प नहीं, निर्विकल्प होना है हमारे को। तो सर्व प्रकार के विकल्प जिस अवस्था में टूट सके उस अवस्था का नाम है सामायिक, और इस सामायिक को जगत के जीवों ने पाठ मात्र में बांध करके रख दिया है सामायिक के नाम पर। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्मम् माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विददास्तु देवै। हो गया सामायिक, हो गया। अभी जगती आचार्य देव ने लिखा है अब 2 घड़ी सामायिक करनी है, ये सामायिक पाठ तो 10 मिनट में पूरा हो जाता है, अब क्या करूंगा मैं, दूसरा पाठ लाओ सामायिक के काल में, आलोचना पाठ भी बोल लो, ये भी पाठ बोल लो, ये भी पाठ बोल लो। अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। सामायिक करने के लिए जब आप बैठे हुए हैं तो भले ही आचार्यों ने लिखा है, इतरागी संतों ने लिखा, दादा ने लिखी सामायिक का स्वरूप और प्रक्रिया, एक पुस्तक लिखी सामायिक के संदर्भ में, संलेखना के संदर्भ में भी लिखी, सामायिक के बारे में भी। तो ये जो सामायिक के बारे में जो चर्चा यहाँ की जा रही है, जो प्रकरण यहाँ बतलाने वाले हैं, ये कैसे करें ये सामायिक, ये बात श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। रत्नकरण श्रावकाचार में भी चर्चा मिलेगी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी चर्चा मिलेगी, चरणानुयोग के सब ग्रंथों में चर्चा मिलेगी। है चरणानुयोग के ग्रंथ, सामायिक का प्रकरण है चरणानुयोग का प्रकरण, लेकिन वो चरणानुयोग अध्यात्म मिश्रित चरणानुयोग है, क्योंकि सामायिक का काल माने अपने आप से मिलन का काल, सामायिक सिमटने का काल है, उपयोग के सिमटने का नाम सामायिक है। जो उपयोग हमारा 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से भटकता था, वो हमारा उपयोग इंद्रियों और मन के माध्यम से भटकना बंद हो, उपयोग का भटकना बंद हो और उपयोग सिमट करके अपने आप में आ जावे, ये सामायिक है। कल नियम सार में आई ऐसी चर्चा, प्रतिक्रमण की चर्चा करेंगे, परमार्थ प्रतिक्रमण की चर्चा करेंगे, बड़े अद्भुत है ये प्रतिक्रमण। और नियम सार में तो कुंदाचार्य देव अंतिम गाथा में लिख रहे हैं ऋणीय भावना निमित्तम, ऋणीय भावना निमित्तम कह दिया है। क्या मतलब ऋणीय भावना निमित्तम का? निज भावना से लिख रहा हूं, मैंने अपने लिए लिखा है। व्याख्याकार ऐसा कहते हैं, हमने ऐसा सुना है, कहते हैं ये तो नियम सार तो कुंदाचार्य देव की पर्सनल डायरी थी, पर्सनल डायरी खुद के लिए थी। नियम सार में जो बातें हैं वो खुद उसका चिंतन पाठ किया करते थे रोजाना,
और अंतिम गाथा के अंदर उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया, मैं तो अपने लिए मैंने ये लिखा नियम सार। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, उस नियम सार के अंदर उन्होंने सामायिक की चर्चा की, प्रतिक्रमण की चर्चा की, आलोचना की चर्चा की, प्रत्याख्यान की चर्चा की, सब निश्चय स्वरूप बतलाए। और आप जानते हैं प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना ये क्या चीजें हैं? प्रतिक्रमण होता है भूतकालीन पापों की निवृत्ति के लिए, आलोचना होती है वर्तमान दोषों की निवृत्ति के लिए, और प्रत्याख्यान होता है भविष्य के दोषों को छोड़ने संबंधी त्याग, ये प्रत्याख्यान है। बोले आप भी प्रतिक्रमण, महाराज आपको भी प्रतिक्रमण की जरूरत है। ये कुंदकुंदाचार्य जी आप भी प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण तो दोषों की निवृत्ति के लिए किया जाता है। आपसे कौन सा दोष लग गया महेंद्र भाई, कौन सा दोष लग गया कुंदकुंदाचार्य देव से जो उनको प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त लिखा उन्होंने, प्रायश्चित्त गजब कर दिया। प्रायश्चित्त की जरूरत पड़ गई विपुल भाई, प्रायश्चित्त। कुंदकुंदाचार्य देव किस बात का प्रायश्चित्त कर रहे हैं भाई साहब? क्या गलती हो गई है आपसे? आपने प्रायश्चित्त किया है नहीं नवीन भाई? मैं किस बात का प्रायश्चित्त करूंगा? मैंने क्या गलती की है? ऐसा बोलते हैं जितेंद्र जी, आप देख रहे प्रायश्चित्त लो, मैंने कोई गलती नहीं की। आप मेरे को भरी सभा में ऐसे मत कहो प्रायश्चित्त के लिए, मैंने कोई गलती नहीं की है। रजनी भाई कोई गलती नहीं। जब अपनी कोई गलती नहीं है तो अपन किस बात का प्रायश्चित्त करेंगे? कुंदकुंदाचार्य देव किस बात का प्रायश्चित्त कर रहे हैं ये बताओ? वे किस बात का प्रतिक्रमण कर रहे हैं कि सुनो, उपयोग का अपने स्वरूप से निकल करके बाहर चला जाना, स्वभाव में जन्म लेने वाला अपना जो ज्ञान का परिणमन था, ज्ञान की पर्याय थी, जिसने जन्म लिया आत्म वस्तु में, अपने में उत्पन्न हुआ अपना उपयोग अपनी सीमा को छोड़कर जब बाहर निकलता है तो उसे कहते हैं अतिक्रमण कर लिया इसने। उपयोग का बाहर निकलना यह अतिक्रमण है, इसका नाम अतिक्रमण है। और जब अतिक्रमण होता है तो अतिक्रमण में बाहर फैलता है ये व्यक्ति, और जब प्रतिक्रमण किया जाता है तो बाहर फैलते हुए उपयोग को जब दोबारा सिमेट करके अपने में ले आए, इसका नाम प्रतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण और रिवर्स वापस आ गए, इसका नाम प्रतिक्रमण। उपयोग का बाहर दौड़ना यह अतिक्रमण हो गया, और उपयोग का वापस सिमट करके अपने में आना ये प्रतिक्रमण हो गया। ऐसा प्रतिक्रमण, और ये प्रतिक्रमण होता है सामायिक के काल में, यह आलोचना होती है सामायिक के काल में, प्रत्याख्यान होता है सामायिक के काल में। सामायिक के काल में सिर्फ अपन ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। सामायिक अकेले में होती है, सामायिक अपने लिए होती है, सामायिक अपने आप को जानने के लिए होती है, अपने आप को पहचानने के लिए होती है, अपने आप के चिंतन के लिए होती है। सामायिक, सामायिक में बैठ करके वो काम किया जाता है जो कभी नहीं होता। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं पंडित जी, जब जब सामायिक में बैठते हैं तो उपयोग बहुत दौड़ता है। जब सामायिक के लिए बैठते हैं पता नहीं कहां से जो बातें कभी नहीं सोचते हो वो बातें भी आ जाती है। जो हो गया जिसका नाम सामायिक है। अब करें क्या सामायिक के काल में कि भैया सुनो, एक्चुअल में क्या है, आपके पास में विषय नहीं है, इसलिए कहते हैं सामायिक जो होती है, इस सामायिक के काल को ऐसा कह सकते हैं ध्यान का काल है। ध्यान में सामायिक की जाती है, सामायिक के काल में ध्यान किया जाता है। ऐसा वाइस वर्सा भी लगाया जा सकता है दोनों को। तो ध्यान में उपयोग एकाग्र करने का काम है और उपयोग दौड़ता है। क्या करें? अब मन को समेटना था और मन दौड़ता चला जा रहा है, मन लगता ही नहीं, मन बहुत चंचल है। तो इसलिए कहते हैं हमारे गुरुदेव श्री ने कभी ध्यान के शिविर नहीं लगाए, कभी ध्यान की बातें नहीं कही। इसलिए नहीं कही कि जब ज्ञान होता है तो ध्यान अपने आप हो जाता है। तो सामायिक में करेंगे क्या कि पहले ज्ञान करो तो सामायिक में आपको विषय मिलेगा, खुराक मिलेगी। आप समय साल का अभ्यास करो, आप 38वीं गाथा का अभ्यास करो, आप 6ठी गाथा का अभ्यास करो, आप 17वीं 18वीं गाथा का गहराई से चिंतन मनन, आप 14वीं गाथा को देखो जरा, अभद्र स्पष्ट आदि 5 बोलों को देखो जरा। वो जो स्वरूप को बतलाया गया है उस स्वरूप को गहराई से जानकर पहचान कर अब आप क्या करेंगे, जब अकेले में बैठेंगे आंखें बंद करके तो वो आपके पास में सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जब विचार चिंतन किया जाता है बोले ये सामायिक है। अब होगी सामायिक। अब आपके पास में विषय तो कुछ है नहीं,
और आंख बंद करके बैठ गए। और लोग सामायिक के नाम पर ये कहते हैं रणओंकार मंत्र का जाप कर लेता हूँ। मैं सामायिक के लिए बैठता हूँ, मैं 3 माला रणओंकार मंत्र की फेर लेता हूँ, 2 माला आदिनाथ भगवान की फेर लेता हूँ, 1 पार्श्वनाथ भगवान की फेर लेता हूँ, 1 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, 1 नेमिनाथ भगवान की हो जाती है। ऐसे 11 माला का तो जाप करता हूँ। फिर उसके अलावा ऐसा कर लेता हूँ, फिर ये पाठ बोल लेता हूँ, फिर आलोचना पाठ बोल लेता हूँ, अपना पौन घंटे की सामायिक हो जाती है, हो गई सामायिक। अरे ये तो बाहर की तरफ जा रहा है उपयोग, पंच परमेष्ठियों की तरफ जा रहा है। हाँ, सामायिक के काल में पंच परमेष्ठियों का चिंतन भी किया जा सकता है प्रारंभिक भूमिका में, क्योंकि उपयोग धीरे धीरे अंदर में आएगा ना, धीरे धीरे उपयोग सूक्ष्म होगा। ये बात लिखी है यहाँ पर, अपने चैतन्य स्वरूप को ध्यान की बात यहाँ सामायिक के काल में ये महाराज साहब लिख रहे हैं। यहाँ देखिए, मूल श्लोक पढ़ता हूँ यहाँ, फिर चर्चा करते हैं थोड़ी सी उसके बारे में। जो कुणई का उसगम वारस आवत संजुदो धीरो नमुण दुगंपि करंतो चदुपणामो वसन्नपा चिंततो समरूवम जिणबिंबम अहव अक्षरम परमम ज्यायदि कम विवायम तस्वयं होदि सामह्यम। सरल प्रकृत है, लिखा है जो सम्यक दृष्टि जीव है, सच्ची सामायिक तो उसी की होती है। मिथ्या दृष्टि को अपनी खबर ही नहीं है, वो क्या सामायिक करेगा? जो अपने आप को जानता ही नहीं है वो क्या सामायिक कर लेगा? लेकिन फिर भी यदि सच्ची सामायिक पंचम गुण स्थानवर्ती के जीवन में कही है, क्योंकि दूसरी प्रतिमा में आएगी ना, दूसरी प्रतिमा में, व्रत प्रतिमा में भी सामायिक कहा और तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक कहा, तो इसका मतलब दूसरी प्रतिमा के पहले तो सामायिक होती नहीं है। तो फिर हम तो मिथ्या दृष्टि, तो हम सामायिक करें कि नहीं करें? ऐसा कहते हैं लोग कि साहब सामायिक हमारे लिए थोड़ी ना होगा। अरे नहीं भाई, जो कार्य उत्तम भूमिका वाले के लिए कहा गया हो, उस कार्य को यदि निम्न भूमिका वाला करे तो एज ए प्रैक्टिस कर सकता है, करना ही चाहिए। अरे मैं क्या कहूँ आपसे, रात्रि भुक्ति त्याग तो छठी प्रतिमा कही है। अब बोलो क्या करना दिलीप भाई? रात्रि भोजन तो छठी प्रतिमा में कहा है, 5वें गुणस्थान वाले के, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले के। तो आप दिन में करते हो कि रात में भी करते हो? दिन में ही करते हो। आप तो 5वीं प्रतिमा वाला काम अभी से कर रहे हो, आप कर सकते, क्या करेंगे? है तो वहां तो निरतिचार पालन होगा। पीछे अभी 2-3 दिन पहले ऐसी चर्चा आई थी, इसके अंदर श्रावक के जीवन में 6 कोटि से पालन होता है और फिर आगे भूमिका में 9 कोटि से पालन होता है। कोटि समझ गए आप? कोटि माने करोड़, करोड़ नहीं है, कोटि माने प्रकार। कोटि माने करोड़ भी होता है, लेकिन यहाँ कोटि शब्द का प्रकार है। मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, इनको मिला करके 9 कोटि बनती है। 9 प्रकार से मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से जब त्याग किया जाता है तो 9 कोटि पूर्वक त्याग हुआ, ऐसा कहा जाता है। अभी इसमें श्रावक की भूमिका में मन संबंधी 3 नहीं होंगे, वचन और काय संबंधी पालन करेगा। माने काय कृत, काय कारित, काय अनुमोदना, वचन कृत, वचन कारित और वचन अनुमोदना, ये 6 कोटि से संकल्प नियम ये सब श्रावकों के जीवन में होते हैं और 9 कोटि से मुनिराजों के जीवन में होते हैं। तो आप अपनी भूमिका में, अभी अतिचार लगेंगे, दोष लगेंगे, जो लगे कोई बात नहीं। अरे ऐसे प्रैक्टिस शुरू तो करो, मैं कौन हूँ इस बात को जानने की शुरुआत तो करो। एक गुरुदेव का प्रवचन सुनने के बाद में कम से कम 5 मिनट बैठ करके विचार तो करो। हमारे यहाँ तो देव दर्शन की विधि इसके बिना पूरी नहीं होती भाई साहब। देव दर्शन की विधि में सिखाते हैं ये बात, बाल बोध पाठ वाला भाग 1 पाठ 4 देव दर्शन, 4था पाठ है, 3 साल के बच्चे को पढ़ाया जाता है। कहाँ खत्म होती है देव दर्शन की विधि? बताओ। देव दर्शन की विधि में क्या करते हैं? सारी प्रक्रिया हो गई, सुन लिया, फिर उसके बाद बस हाथ जोड़ करके अष्टांग नमस्कार करके सब निकल करके बाहर आ गए, हो गए, जूते चप्पल पहनो, घर चलो, 2 मिनट में हो गया देव दर्शन। बोले नहीं, फिर क्या लिखा है भाई? नहीं, उसके बाद में लिखा कम से कम आधा घंटा बैठकर स्वाध्याय करना। यदि वहां किसी का प्रवचन चल रहा हो तो बैठ करके प्रवचन सुनना
और प्रवचन नहीं चल रहा हो तो स्वयं आधा घंटा बैठ करके स्वाध्याय करना कि हाँ साहब हम तो ये भी करते हैं। भंडारी जी हम तो मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रवचन चल रहा होता है तो प्रवचन सुन लेते हैं, नहीं चल रहा होता है तो हम खुद ही स्वाध्याय करके आते हैं। बराबर, अच्छा है, देव दर्शन पूरी देव दर्शन की विधि जानते हैं आप। फिर उसके बाद बस स्वाध्याय होने के बाद आ जाते हैं और क्या, फिर क्या करेंगे? अरे भाई असली काम तो आप शुरू होना है। दिल पर हाथ रख करके सोचना ये कौन कर रहा है, ये किया क्या हमने, असली काम क्या है। तो ये कह रहे हैं आगे आगे बढ़ करके नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बतलाया। वो क्या स्टेप बतलाया? बालकोट पाठमाला में लिख दिया, चौथे पाठ में बच्चों को प्रेरणा देते हुए सिखाते समय बोले सुनो, जो प्रवचन में सुना हो या जो स्वाध्याय में पढ़ा हो उसे कम से कम आधा घंटा बैठकर, कुछ देर बैठकर ये विचार चिंतन करना कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, भगवान कौन है, मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूं। इन बातों के बारे में विचार चिंतन करना, तब जाके देव दर्शन की विधि पूरी होती है। इसका मतलब देव दर्शन की विधि में ही ये बात डाल दी कि एक सम्यक दर्शन होने के चांस मिल सके। अब करते नहीं है वो एक अलग बात है, हम नहीं कर रहे हैं वो सब गड़बड़ हो रही है, लेकिन वहां तो ये डाल दिया कि यहाँ सम्यक दर्शन का चांस मिलेगा आपको, इस जगह पर मिलेगा। अब सीढ़ी सुनी अपन ने, 1 घंटे का प्रवचन सुना। अब 1 घंटे का प्रवचन सुनने के बाद में आप जब तक उसकी जुगाली नहीं करो, जब तक चिंतन नहीं करो, तब तक क्या होगा, कैसे निकलेगा भाई साहब? ये गाय दूध कहां से देती है, क्या क्या करती है गाय? घास खाती है। ये दूध जो बनता है बनता कैसे? प्रसन्न जी कैसे बनता है? घास में से। काम करो ना यार, ये काम गाय वाय के चक्कर में, और फिर वो मर्यादा का आप लोगों के यहाँ तो मिल जाता होगा, कहाँ जाओ, कहाँ से लेकर के आओ, निकलवाओ, फिर अंतर्मूर्त में ला करके उसे गर्म नहीं करो तो फिर उसमें फिर समूर्छित जीव उत्पन्न हो जाते हैं, शहरी पंचेंद्री, कितना पाप हिंसा और फिर सब बहुत बहुत चक्कर हैं उसमें। तो क्या करें? सीधा सा उपाय है, घास ले आओ, फिर क्या करें? मिक्सी में उसे स्विच दबा करके, स्विच ऑन करके मिक्सी में उसको पीस लो, तो दूध निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, घास में से नहीं निकलेगा। अच्छा, गाय ने जो दूध दिया तो खाया क्या था? घास ही खाई थी ना, और निकला क्या था? दूध। तो घास में से निकला ना, घास खाकर के तो दूध निकला। अरे भाई, प्रक्रिया है उसकी, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं उस प्रक्रिया को। वो जुगाली की प्रक्रिया है, माने वो गाय खाने के बाद बैठती है शांति से पेट भर के, और फिर उसे निकाल निकाल करके मुंह में उसका मुंह चलता रहता है, वो जुगाली चलती रहती है उसकी, वही वही चलता रहता है, तब जाकर के दूध निकलता है। यहाँ यदि आपको दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, घी चाहिए, सार चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? बोले कर्णेंद्रिय से सुनने के बाद कुछ देर बैठकर विचार चिंतन करना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव करता है बराबर। मन है, उपयोग है, दौड़ता है तो दौड़ता होगा, उपयोग भले ही दौड़ता हो, लेकिन दौड़ते हुए उपयोग को समेटने की जिम्मेदारी किसकी है? और समेटने के लिए चाहिए अवलंबन। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सामायिक पाठ नहीं बोले, लेकिन सामायिक पाठ में जो बातें कही गई हैं, ये सब बातें तो आपके सामायिक के काल में किए जाने वाले चिंतन को व्यवस्थित करने के लिए लिखी है। हमें पता नहीं है ना हम सामायिक के काल में क्या चिंतन करें, तो हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, हमारी चिंतन की धारा में क्या चलना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक व्यवस्थित बातें प्रस्तुत कर दी सामायिक पाठ में लिख करके। क्या लिख दिया? तन से जिसका एक नहीं हो, सुतती मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे। ये सारी कैसे लिख दी है प्रक्रिया? बोले इनसे भिन्न देखो, शरीर से भिन्न देखो, इससे भिन्न देखो, समता भाव कैसे कैसे हो सकता है। ये पूरी एक विधि प्रक्रिया उसके अंदर। और सुनिए, ये सामायिक पाठ तो उन ज्ञानियों ने अपने लिए लिखा था, आप अपने लिए लिखिए। मैंने अभी बीच में 2-4 महीने, 4-6 महीने पहले
एक प्रवचन किया था, देव दर्शन कैसे। एक प्रवचन सुना होगा आप लोगों ने सबने, मोर देन 50,000 लोग उसे सुन चुके, थोड़े समय में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख सुनेंगे उसे। मैंने वो जो प्रवचन में चर्चा की थी विपुल भाई, उस प्रवचन में जो चर्चा की मैंने, उसमें ये कहा कि आज तक तो आप दर्शन करते समय दौलत राम जी की स्तुति बोलते रहे और विद्वानों की स्तुति बोलते रहे, अब आप दर्शन करते समय अपनी स्तुति बोलिए। ऐसा सुनना भाई प्रसन्न, वो प्रवचन बहुत मार्मिक बिंदु है उसमें। देव दर्शन कैसे, ये चर्चाएं हैं उसमें, कैसे देव दर्शन। एक बार ऐसा देव दर्शन करो तो सही, भगवान के सामने खड़े हो जाओ बस, और खड़े होकर के भगवान के स्वरूप के संबंध में जो आपके शब्द निकल रहे हैं, असली भक्ति तो वो है, ये तो नकल चल रही है दूसरों की सुन सुन करके। मैंने बोल दिया बस, और वो तो पाठ हमारे को याद है और बोल दिया हमने, चलता रहता है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भगवान आप वीतरागी हैं, कैसा आप, ये असली भक्ति है। उनकी वीतरागता के बारे में चिंतन करना, उनकी सर्वज्ञता के बारे में चिंतन करना, उन्होंने जो उपदेश दिया है उसके बारे में विचार चिंतन करना। हे सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। ये भी अवेजी भाई साहब का लिखा हुआ है क्या? भाई साहब आपके लिखे हुए भजनों की एक अलग से पुस्तक छपनी चाहिए। ये अभी मेरे से थोड़े दिन पहले पूछा था इस भजन के बारे में, मुझे लग भी रहा था कि आप ही का होगा, लेकिन ये कंफर्मेशन मिल जाता है ना, तो एक जगह पर एक संकलन हो ना, लेकिन कितनी भक्तियां लिखी है, और कब से, बचपन से गा रहे हैं वो सारी भक्तियां। ऐसा लगता है कि कितना गजब का स्वरूप है। यही तो सामायिक के काल में करना है, और करना क्या है हमारे को, सामायिक के काल में क्या काम करना है बोलो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये जो वस्तु स्वरूप है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य, अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव। ये जो चिंतन चल रहा है, वीतरागी भगवान का उपदेश जब आप बंद कान से सुनते हैं उसका नाम सामायिक है। वीतरागी जिनेंद्र देव को जब आप बंद आंखों से देखते हैं उसका नाम सामायिक है। बंद कान से सुनते हैं उसका नाम सामायिक है। सामायिक के काल में जिनेंद्र देव को देखा जाता है, और जिनेंद्र देव को देख करके अपने स्वरूप से मिलान किया जाता है, तब होती है सामायिक। भगवान सामायिक, असली सामायिक किसका नाम, जो जान दिया अरहंतम दवत्तो गुणत पत्येतेहिम, सो जान दिया पाणम मोहो खलुजारि तस्य रहम, इसका नाम सामायिक है। अरहंतों से अपने मिलान का नाम सामायिक है। बोलो, अपने आप से मिलान करो, अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। अपने आप में समा जाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का नाम सामायिक है। और उस प्रयत्न के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, किस प्रक्रिया से हम आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे, बस वो चर्चा आचार्यों ने चिंतन में बांध करके रख दी है। ये सामायिक है, लिख दिया। देखिए 3 लाइनें पढ़ता हूँ यहाँ से, समय हो गया है अपना, कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। अपने कहाँ जा रहा है, कौन से ट्रेन छूट गई है, रजनी भाई को बुला लेते हैं। तो अपनी बात को हम यही विराम देते हैं। आज से सामायिक कैसी होनी चाहिए, जब बैठो भगवान के सामने, जब समय मिले शुरू हो जाओ। किस लिए, अपने से अपने आप के मिलन के लिए। और निश्चित ही आत्मदर्शन होंगे, क्योंकि आत्मदर्शन तो इसी काल में होते हैं। हम सबको ऐसा आत्मदर्शन हो, इसी मंगल भावना से बात